जी बिल्कुल, जनता समझ रही है धीरे धीरे। और जैसे जैसे ये यात्रा राहुल गांधी की सामने आ रही है, आज एक बार फिर से वो दिखाना चाहूँगा जब राहुल गांधी एक नए अंदाज में, एक अलग अंदाज में दिखाई दिया। और उसके बाद सीधे आना चाहूँगा प्रेम कुमार जी और समझना चाहूँगा आपके पास हिमाचल से लेकर गुजरात तक, यानी इन दोनों राज्यों से क्या खबरें। गुजरात से हमारे साथी बैठे हुए हैं उस्मान गनी जी, और वो अपनी बात तो रख ही रहे हैं, लेकिन हिमाचल और गुजरात से क्या कुछ है जो कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए चेतावनी के रूप में भी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को देखिए कैसे वो ढोल बजा रहे हैं। तो प्रेम कुमार जी, ये एक अलग अंदाज है राहुल गांधी का, बहुत अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, राहुल गांधी भी एंजॉय कर रहे हैं और यही तो चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात तो हम कर रहे हैं, साथ साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो होने वाले चुनाव की बात भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सामने चुनाव है 12 तारीख को, क्या कुछ आपके पास अपडेट्स हैं? जी राजीव जी, पहले तो इस ढोल पर मैं थोड़ा बोल दूं। मुझे तो पहले लगता था और देश की जनता को भी ऐसा ही लगता होगा कि शायद राहुल गांधी जी को ढोल बजाना ही नहीं आता है। जब नरेंद्र मोदी जी को ढोल बजाते हम लोग देखा करते थे तो हमें लगता था मोदी जी को आता है, राहुल गांधी जी को ढोल बजाने नहीं आता है। तो ये भ्रम जो है टूट रहा है कि नहीं, राहुल गांधी जी को भी ढोल बजाने आता है, वो भी यहाँ की संस्कारों को, यहाँ की संस्कृति को समझते हैं, संस्कारों में घुले मिले हैं। ये मैसेज जो है जा रहा है। अब दूसरी आपके प्रश्न पर आता हूं कि निश्चित रूप से चूंकि गुजरात का चुनाव भी तय नहीं हुआ है, तो गुजरात में अभी चीजें सहती जानी बाकी है, मतलब करवट लेना अभी बाकी है। हम नहीं कह सकते कि गुजरात में सब कुछ क्लियर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से अब नजदीक समय आ चुका है और जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में कांग्रेस को एज है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की लड़ाई है। वो सारी बातें हवा हो चुकी हैं कि आम आदमी पार्टी आकर के यहाँ कोई एंगल बना देगी और कांग्रेस को नुकसान कर देगी और बीजेपी पूरा मैदान साफ कर लेगी। वो सारी बातें हवा हो चुकी हैं, लेकिन गुजरात में ये बातें अभी भी चढ़कर बोल रही कि आम आदमी पार्टी आकर के कांग्रेस को नुकसान करने वाली है। लेकिन इस बात को समझा जाए इस रूप में कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल जी नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो चाहते हैं। इस बात को अगर हम समझते हैं तो हमें बहुत बातें समझ में आ जाती हैं दोनों प्रदेश के चुनाव को लेकर के। एक तो ये है कि बारंबार कोशिश करने के बावजूद गुजरात में हिंदुत्व के मुद्दे पर लामबंदी नहीं हो पा रही है, हिमाचल में भी नहीं हो पा रही है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुद्दा खड़ा नहीं हो रहा है। और ये बात क्लियर है कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा कहीं भी वोट पड़ेंगे तो भाई बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में देश की राजनीतिक पार्टियां नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होता है तो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव हो, ये नहीं कर पाने के लिए अब आम आदमी पार्टी का सहारा लिया जा रहा है। जो अरविंद केजरीवाल इससे पहले कभी धर्म के नाम पर वोट लेते हुए, मांगते हुए नहीं देखे गए थे। वो तो फ्री भी इसके लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने मौलिक जो उनका तरीका है चुनाव लड़ने का, उससे हटते हुए वो हिंदुत्व के मुद्दे पर, धर्म के नाम पर वोटरों की लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो अपने लिए नहीं कर रहे,
वो जानते हैं कि वो तो ऐसा करके भी गुजरात में कुछ जीत नहीं पाएंगे, लेकिन दरअसल ये मुद्दा पिच हो गया गुजरात में, तो इसका सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ये बीजेपी के लिए इस किस्म से इस मुद्दे को टॉस किया जा रहा है। बहुत लोगों को ये बात नहीं भी पच सकती है कि भाई आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए ऐसा क्यों करे, लेकिन आप देखेंगे कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने वो माफी मांगी थी, कोर्ट में समझौते किए थे, सारे मुकदमे वापस लिए थे, उसके बाद से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। उनकी राजनीति करने का उनका तरीका बदल गया था। आम आदमी पार्टी सिलेक्टिव तरीके से उन्हीं जगहों पर चुनाव लड़ने लगी जहां पर कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। एक तरह से वो असदुद्दीन ओवैसी वाले रोल में आम आदमी पार्टी आ गई। असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं जगहों पर चुनाव लड़ते हैं जहां या तो क्षेत्रीय दल को नुकसान हो जाए या फिर कांग्रेस को नुकसान हो जाए और बीजेपी को फायदा हो जाए। ठीक उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी राजनीति की ये दिशा और धारा चुन ली। अब गुजरात में भी वही चीज आजमाया जा रहा है। वो सेलेक्टिव ढंग से वहां पर लड़ रहे। देखिए उत्तर में आम आदमी, अभी हमारे साथी ने भी कहा कि उत्तर में आम आदमी पार्टी की गतिविधि थोड़ी दिख रही है। उत्तर में मतलब क्या हुआ भाई, तो राजस्थान से जुड़ा हुआ जो इलाका है, जाहिर बात है कि कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। और दक्षिण में भी कह रहे हैं उनकी गतिविधि, जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इलाका है वहां भी है। वहां भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़ी, मोटे तौर पर मैं समझा रहा हूं, ऐसे सीट बाय सीट भी जाएंगे तो एनालिसिस यही होगा कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर आम आदमी पार्टी बड़ा मजबूती से लड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब खुद आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं है तो मजबूती से चुनाव क्या लड़ेगी। तब ऐसे में क्या है कि दिल्ली से एक हिंदुत्व का नारा जो है प्लांट किया जा रहा है ताकि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव हो जाए तो बीजेपी को आसानी से जीत मिल सके। तो जब ये कोशिश हो रही है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस मजबूत है। इसका मतलब है कि कांग्रेस से लड़ाई नहीं लड़ी जा पा रही है, बीजेपी से वो लड़ नहीं पा रही है, तो उनको एक सपोर्ट चाहिए। कैसा वाला सपोर्ट, जैसे कि हरियाणा में जेजेपी वाला सपोर्ट मिला। ये हरियाणा में एक ऐसी, जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, सत्ता से दूर रह गई, तो उसको एक जेजेपी जैसा सपोर्ट मिला। गुजरात में भी इस बार निश्चित मानिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार घटती रही हैं और सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी इस बार ही है, तो इसको देखते हुए बीजेपी की सीट और भी घटने वाली है। तो उस जगह को, उस जो एंटी इनकम्बेंसी को कहीं बांट दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि कांग्रेस को इसका पूरा फायदा न मिले, इसकी पूरी रणनीति चल रही है। ये चुनावी रणनीति है बीजेपी की और उसमें आम आदमी पार्टी उनकी मददगार साबित हो रही है। ये पूरी तस्वीर, ये पूरा उनकी कोशिश जो पूरी है वो ये बताने के लिए काफी है कि गुजरात में भी हालत पतली है और हिमाचल में भी पतली है। इसमें एक बात और हम जोड़ सकते हैं कि चूंकि चुनाव दो अलग अलग फेज में तय कर दिए जा रहे हैं, हिमाचल पहले हो रहा है, तो इसका भी मकसद गुजरात में हारने का डर ही था। लेकिन ये भी साफ है कि इसमें जो समय लिया गया है, ये समय का फायदा वास्तव में कांग्रेस को होने वाला है। गुजरात में जितनी देर से आप चुनाव कराएंगे इसका फायदा कांग्रेस को होगा, जिसको कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी मिल गया है, इसके पास इनकी यात्रा भी आगे बढ़ रही है और इस दौरान संगठनात्मक चीजों से लेकर के हिमाचल के चुनाव के नतीजे और वहां का जो मूड है उसका भी असर जो है गुजरात में कांग्रेस को ही फायदा दिलाएगा। ये स्थिति है, इसको लेकर के ही सारी रणनीति दिख रही है और हम महसूस कर पा रहे हैं। जी जी जी, फिर से एक बार आना चाहूंगा उस्मान गनी।